ओके, तो हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने कुछ बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का क्या कनेक्शन है, इंटीग्रल कैसे फाइंड कर सकते हैं मुझसे, वो देखा था। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थोड़ा उनका रिवाइव करते हैं। पहला आपने पढ़ लिया था कि हमारे पास है फंक्शन y इक्वल टू लेट्स से साइन ऑफ x। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन जो साइन ऑफ x की विद रिस्पेक्ट x आती है दैट इज cos ऑफ x। और जब हमने इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा था, हमने बोला था कि अगर एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन है ये, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल आएगा ये। सो देन इसी से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव कर लिए थे। तो उसमें से आ गया था एक कि cos x की जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है, साइन ऑफ x प्लस सी। और ये c आप सबको पता ही है, हमने पहले भी बताया था आपको, ये c जो है ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि ये जितने भी रिजल्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं ये एप्लीकेबल, या इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें हमारे पास लिमिट्स नहीं होते। इसी तरह हमने दूसरी फंक्शन पढ़ ली थी कि अगर हमारे पास y है cos ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन आपको पता है cos ऑफ x की क्या है, माइनस साइन ऑफ x। तो इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x आएगा किसके बराबर, cos x। तो हम इससे फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, दैट इज माइनस टाइम्स cos x, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, थर्ड फंक्शन इज what if we have y equal to e raised to power exponential, that is e power ax. okay, या to be precise अगर हम मोर जनरल बात करेंगे तो e power ax। डिफरेंशिएशन हमने इसकी डिराइव करी थी बाय ab initio कि dy by dx जो है दैट इज a e power ax। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सो वी यूज द रिवर्स प्रिंसिपल, दैट इज इंटीग्रल ऑफ e power ax dx will be equal to e power ax divided by a plus constant of integration. These are some important integrals. Next हमने देखा था कि y is equal to log of x. log of x जो है इसकी डिफरेंशिएशन हमने ab initio से निकाली थी, that was equal to dy by dx that is equal to 1 divided by x, which implies कि जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें ये फंक्शन वापस मिलेगी, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx जो है दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ x, चाहे नेचुरल लॉगरिथम हो या कॉमन लॉगरिथम। ओके, देन नेक्स्ट इज y इक्वल टू x रेज्ड टू पावर n। y इक्वल टू x रेज्ड टू पावर n में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन अगर हम इसको करेंगे वो डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगा, दैट विल बी x पावर n माइनस 1, एंड ये n पीछे ये हमने ab initio से डिराइव भी करी थी ये इक्वेशन। ओके, तो मतलब ये है कि अगर हम रिवर्स प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे तो इस फंक्शन का इंटीग्रल बन जाएगा x पावर n। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से रिजल्ट लिखते हैं, इससे डिराइव कर लिया था, ये फॉर्मूला भी हमने पहले ही डिराइव कर ली थी कि इंटीग्रल अगर हम करेंगे x पावर n का तो वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एंड ऑफ कोर्स द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दीज आर सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल जो हमने पहले ही डिराइव कर लिए थे, हमने थोड़ा सा इनका रिवाइज दिया था। अब क्या अभी तो यही इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में जो है वो है ये साइन कॉस e पावर x एंड log ऑफ x। x पावर n भी आपके सिलेबस में नहीं है इंटीग्रल्स में, बट याद रख लीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा था कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हमने देखा था कि इसमें खाली इतना फर्क है कि अगर आपके पास y इज अ फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x, ओके, तो आप इस फंक्शन y को इंटीग्रेट करोगे तो लेट्स से कि कैपिटल F ऑफ x जो है ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। डेफिनेट और इनडेफिनेट में फर्क भी बताया था आपको पहले ही कि इसमें हमारे पास ये होता है कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है बट विद इन सम प्रॉपर लिमिट्स। लेट्स से कि आप a लोअर लिमिट से स्टार्ट करोगे अप टू b अपर लिमिट,
ओके, तो मान लो कि हमारे पास जो है कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन लेट्स ऐसे लिखेंगे हम कि इंटीग्रेशन जो है हमारे पास वो आई से डिनोट करेंगे कि ये इंटीग्रल है। ओके, और जब हम ये लिमिट्स यूज करते हैं इस इंटीग्रेशन में तो ये बन जाती है क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे, मान लो लेट्स से हमारे पास क्या है, इंटीग्रल का वैल्यू जो है इस फंक्शन का लेट्स से वो है कैपिटल एफ के बराबर। मान लो जैसे साइन एक्स की इंटीग्रेशन है कॉस एक्स, वो भी एक फंक्शन ऑफ एक्स ही होगी। अगर कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स, दैट्स आल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमने जनरल रिप्रेजेंट कर लिया कि ये कैपिटल एफ से है। तो ये इंटीग्रल आई का वैल्यू जो है ये बन जाएगा किसके बराबर, ये आएगा एफ ऑफ एक्स, इसको हम देते हैं लिमिट्स, लोअर लिमिट है ए और अपर लिमिट है बी। ये यूज कैसे करते हैं ये लिमिट्स, ये भी आपको पहले भी बताया था पर थोड़ा सा फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। पहले इस x के बदले में हम ये अपर लिमिट डालते हैं जहां जहां पे x है, माइनस फिर जहां जहां पे x है वहां पे लोअर लिमिट डालते हैं। तो ये इंटीग्रल का वैल्यू बन जाएगा f ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट इनका वैल्यू आप डाल के कैलकुलेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास है कि हमें y दिया है साइन ऑफ x के बराबर, और हमको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है इसको दो लिमिट्स के बीच में, इंटीग्रेट बिटवीन 0 डिग्री टू 60 डिग्री, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। 0 डिग्री को अगर आप रेडियंस में लिखना चाहोगे 0 रेडियन ही आएगा। ओके, 60 डिग्री को लिखना चाहोगे तो π/3 रेड्स आएगा। तो इनके बीच में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो लेट्स से ये इंटीग्रल आई के बराबर है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स dx, लोअर लिमिट जो है वो नीचे लिखते हैं 0 रेडियन से लेके π/3 रेडियन, दैट इज 60 डिग्री। ओके, अब साइन ऑफ एक्स के लिए कोई अभी अलग फॉर्मूला नहीं है, जो आपने पहले याद करी है फॉर्मूला कि साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल एज अ रिवर्स पास होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स। इंटीग्रेट कर लो सिंपली जैसे आप करते हो, खाली इसमें एक चीज का डिफरेंस है, आप इसमें वैल्यूज पुट करने हैं। तो अब आप क्या करोगे, माइनस को बाहर रख लो, पहले अपर लिमिट डालोगे इसमें तो ये बन जाएगा cos ऑफ π/3। इसके साथ कंपेयर करके पहले अपर लिमिट डालते हैं इसमें माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे जैसे यहाँ पे डाला था हमने, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 0। तो अब आपको पता है ये वैल्यू माइनस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, माइनस cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये बनेगा माइनस 1/2 माइनस 1 होता है माइनस हाफ, तो ये रिजल्ट आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई। सो द इंटीग्रेशन ऑफ sin x between the limits 0 and 60 degree is equal to 1/2. This way you can use these limits, put the limiting values inside these integrals and you will get what is called as definite integration. और इस definite integration में जो constant of integration है वो आपको पता है वो include नहीं किया जाता है। Important examples, कुछ important results based on this definite integration जो आपके examination में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कुछ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट, मान लो अभी आपने देख लिया कि 1/x का जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर है, log ऑफ x के बराबर, और व्हाट इफ आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, हम इंडेफिनिट निकालते हैं वैल्यू, डेफिनिट में फिर खाली लिमिटिंग वैल्यू डालना है। तो क्या करना है, हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज सिंपली इक्वल टू x पावर माइनस 2 dx। नाउ आपको पता है क्या कि इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx जो है वो है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू है माइनस 2 के बराबर, तो ये इंटीग्रल बनेगा दैट विल राइट दिस एज x पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिलहाल हम वो ओमिट करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो ये बनेगा x पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, सो यू कैन राइट इट एज माइनस 1 डिवाइडेड बाई। ऐसे ही जितने भी डिनोमिनेटर में पावर्स हैं एक्सेप्ट 1 को छोड़ के जो डिनोमिनेटर में होगा बाकी सारे पावर्स को न्यूमरेटर में लाके नेगेटिव पावर बना लो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। 1 के केस में सिर्फ अगर आपके पास ऐसा होगा 1 डिवाइडेड बाई x dx, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते,
क्योंकि इस केस में क्या बनेगा, ये बनेगा x पावर -1 dx। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला डालेंगे तो क्या बनेगा, ये x पावर -1 + 1 -1 + 1, ये डिनोमिनेटर में बन गया 0 के बराबर, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका हमें ऑलरेडी पता है कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx जो है वो किसके बराबर है, log of x के बराबर। एक्सेप्ट दिस वन, for all other powers you can use this formula, that's integral of x power n equal to x power n plus 1 upon n plus 1। अब जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो ऐसे आते हैं कुछ कि आपने इंटीग्रेट करना है इस चीज को m1 m2 अपॉन x स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करना है कहां से लेके कहां तक, इंफिनिटी से लेके लेट्स से r तक। ये इक्वेशन अगर आपको याद होगा 9th-10th क्लास में आपने पढ़ी है, 9th क्लास में, दिस इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें रिमेंबर वन थिंग, जो वेरिएबल यहाँ d के साथ जो यहाँ पे ये वेरिएबल होता है वही इस फंक्शन में वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे लिखता dm1 तो इसको इंटीग्रेट करना था विद रेस्पेक्ट टू m। अगर यहाँ पे लिखता होगा m2 तो इसको इंटीग्रेट करना था विद रेस्पेक्ट टू m। अभी x लिखा है तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, सो व्हाट वी विल डू, लोअर लिमिट है इनफिनिटी, कि एक ऑब्जेक्ट को इनफिनिटी पे रखा है, अब उसको किसी डिस्टेंस r तक ला रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सपोज करें, तो हम क्या करेंगे, जो जो कॉन्स्टेंट्स है उनको निकालेंगे बाहर, g m1 m2 ये तीनों कॉन्स्टेंट है। मास ऑब्जेक्ट यूजुअली कॉन्स्टेंट है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कॉन्स्टेंट है फिलहाल, और ये दोनों मास हमने निकाले बाहर, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ गए इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर, कहां से लेके कहां तक, इंफिनिटी से लेके r दिस। अब ये वही वाला केस बन गया पिछला वाला जो मैंने अभी आपको बताया था कि यू कैन राइट दिस एज इंफिनिटी लाइक दिस। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये है किसके बराबर, g m1 m2, this is integral infinity to r x power -2 dx। okay, again use the formula x power n, so you will get the result as, this will be written as x power -2 plus 1 -2 plus 1, limits goes from infinity to r। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने यहाँ पे वो भी नोट करके रख ले, ये इंटीग्रल ऑफ x पावर n होता है किसके बराबर, x पावर n plus 1 अपॉन n plus 1। ओके, तो ये कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे रिजल्ट, तो ये इंटीग्रल जो है लेट्स से i से इसको डिनोट करेंगे, ये इंटीग्रल i किसके बराबर आएगा, दैट विल बी g कैपिटल M स्मॉल m1 और m2, दिस रिजल्ट इज x पावर -1 अपॉन -1 इनफिनिटी से लेके, so we can take this minus out, it is minus g m1 m2 into 1 upon x इनफिनिटी से लेके। अब अपर लिमिट डालोगे इस फंक्शन में, लोअर लिमिट डालोगे, यू विल गेट द रिजल्ट। पहले अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी आपको पता है ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 रिजल्ट होता है, सो वी गेट द रिजल्ट जी m1 m2 अपॉन r, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इफ यू इंटीग्रेटेड बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी एंड r। आगे आप ग्रेविटेशन में टॉपिक पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, तो वो हम ऐसे ही डिराइव करते हैं, फोर्स को आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी आपको। डायरेक्शन में कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जो है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये आगे पढ़ोगे आप काइनेमेटिक्स में या मोशन में कि मोमेंटम है। तो अब हमें क्या है, हमें क्वेश्चन ऐसा है कि वी हैव टू इंटीग्रेट दिस मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी बिटवीन 0 एंड कैपिटल V। ऐसा क्वेश्चन है कि इसको इंटीग्रेट करके बताओ भाई किसके बराबर बन जाएगा। तो हम देखते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा कि वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन वेलोसिटी 0 टू फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V, व्हाट विल बी द वैल्यू। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू कैपिटल V, P का वैल्यू है m इंटू V dV। रिमेंबर जो यहाँ D के साथ ये वेरिएबल है उसी की इंटीग्रेशन होती है, बाकी अगर प्रोडक्ट में है कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है।
तो ये आ गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होता है, इसको हम बाहर निकालेंगे, ये बन गया 0 टू कैपिटल वी डी। इट इज क्वाइट लाइक एक्स डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो किसके बराबर आएगी, m। x की इंटीग्रेशन, x पावर n की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाई 2, तो v पावर n v की होगी v पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ओके, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज कैपिटल कंटिन्यूड हियर। तो हमारे पास इंटीग्रल बन गया m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 टू कैपिटल V। ये 1/2 को निकालो बाहर, m भी ऑलरेडी बाहर है, अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। एंड यू नो दिस टर्म दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम मोमेंटम को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। ओके, इसी तरह एज ए रिवर्स प्रोसेस अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। देखते हैं हम कि हमारे पास है एक फंक्शन y इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कभी, इंटीग्रेट y एज अ फंक्शन ऑफ x बिटवीन द लिमिट्स, बिटवीन किस किस लिमिट के बीच में, 1 2 3, 1 to 3 हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करोगे आप, इंटीग्रल i से हम लोड करेंगे सपोज, तो हमें इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की, जो ये है यही y के बराबर रख लो या f ऑफ x के बराबर, एक ही बात। तो ये लिमिट लोअर देना है 1 और अपर लिमिट देना है 3। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, इट्स 1 to 3 f ऑफ x के बदले में क्या है ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ओके, रूल्स आपको पता है इंटीग्रेशन के कि अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, आपने ये रूल पढ़ा है कि अगर आपके पास इंटीग्रल है f1 ऑफ x प्लस या माइनस f2 ऑफ x प्लस या माइनस एंड सो ऑन, तो आप उसको सेपरेट लिख सकते हो, इंटीग्रल f1 ऑफ x dx, बीच में प्लस है या माइनस है, f2 ऑफ x dx एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, दिस विल बी 1 to 3 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 1 to 3 इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस 1 to 3 इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और सिंपली लिखेंगे dx जो आपको अच्छा लगे। अब x स्क्वायर हर कोई पावर फंक्शन है, अगर यहाँ पे आपको वेरिएबल नजर नहीं आता तो आप इसको लिख सकते हो, इट्स 1, इसको आप लिख सकते हो x पावर 0। कैसे, देखो ये x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, लिमिट है कहाँ से, 1 से लेके 3 तक, प्लस x की इंटीग्रेशन है x स्क्वायर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, लिमिट है 1 से लेके 3 तक। ओके, फिर प्लस 1, मान लो x पावर 0 था तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, 1 से लेके 3 तक। ओके, आगे देखते हैं यहाँ से कि ये इंटीग्रल किसके बराबर आ जाएगा। इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है ये आ गया किसके बराबर, i इक्वल टू, ये आ गया ऊपर x क्यूब अपॉन 3, लिमिट देंगे 1 से लेके 3 तक, दैट इज फर्स्ट वन। दूसरा है प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट देंगे कहाँ से, 1 से लेके 3 तक, प्लस ये बनेगा x पावर 1, इसकी लिमिट है 1 से लेके, तो यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकलेगा, पहले अपर लिमिट डालो इसमें, ये बनेगा 3 पावर 3 माइनस ये लोअर लिमिट डालेंगे, ये है क्या 1 पावर 3 प्लस 1/2 निकालेंगे बाहर, इट इज 3 पावर 2 माइनस 1 पावर 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अपर लिमिट इज 3 माइनस लोअर लिमिट इज 1, ये बनेगा 1 अपॉन 2, 3 3 9 3 27 माइनस 1 प्लस 1/2, 3 3 9 माइनस 1 प्लस 3 minus 1 is 2. So it will be 1/2 into this is 26 plus 1/2 into 8 plus 2. You can simplify as 13, simplify as 4.
so it will be 13 plus 4 plus 2, that will be 19. So integration of this function, if you take it between limit is 1 to 3, will be 19. और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है किसको, रूट एक्स को करना है इंटीग्रेट, और आपको इंटीग्रेट करना है 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स को, इन दोनों को कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट याद रख लो। फिर इंपॉर्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल हो या डेफिनिट इंटीग्रल हो, उसमें कोई फर्क नहीं। तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स का मतलब यही है कि ये एक्स का पावर है 1/2 dx। साथ साथ में चलेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 1/2 dx। ये तो न्यूमरेटर में पावर है, तो इसको हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक और बार लिखते हैं 1/2 dx। तो ये अगर आप न्यूमरेटर में ले जाओगे ये बनेगा x पावर -1/2 dx। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम कौन सा वाला, x पावर n वाला, तो ये बनेगा x पावर n+1/n+1। यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे यही x पावर n+1/n+1। ये जो रिजल्ट है ये बनेगा x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये रिजल्ट जो है ये बनेगा x पावर +1/2 डिवाइडेड बाई 1/, इसको कंक्लूड करेंगे ऐसे, इट इज 2/3 x पावर 3/2। इसको कंक्लूड करेंगे, इट विल बी उल्टा होके आ जाएगा, इट विल बी 2 इंटू एक्स पावर 1/2, या इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू रूट ऑफ एक्स। डिफरेंस कुछ नहीं है, खाली मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस को छोड़ के 1/x dx, इस वाले केस को छोड़ के एक्सेप्ट फॉर दिस रिजल्ट, बाकी हर किसी के लिए आप इस डिनोमिनेटर को क्या करोगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, बट इसको छोड़ के फिर आप फॉर्मूला यूज कर लोगे कौन सा वाला, x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1/n+1। सेम द केस है, ये बन गया 2 रूट x, ये बन गया 2 रूट 3 x पावर 3/2। तो इस पे बेस्ड आपके टेक्स्ट पे यहाँ आपके पास अगर कोई रिफ्रेशर है उसमें बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे, सॉल्व अनसॉल्व, आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन बेसिकली हमने पहले ही स्टार्ट कर लिया था क्लास में, ये ऑलमोस्ट फिनिश ही कर लिया था, थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लिया हमने कि ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स करके, और ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वो रिवाइज करके। ओके।